हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म फिल हो चुके हैं एंड आरएमएस की सीईटी एग्जाम है वो 8 दिसंबर को होल्ड किया जाएगा। 8 दिसंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके लिए आपका एडमिट कार्ड है वो 5 से 7 दिन पहले ही रिलीज होगा। तो आपको इतनी पहले टाइम से इंतजार नहीं करना है, क्योंकि काफी स्टूडेंट मेरे को कॉल करते हैं कि सर आरएमएस का एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। तो वो क्लियर कर दिया, वो 5 से 7 दिन पहले ही रिलीज होगा। ओके, और जैसे ही उसका कोई भी अपडेट होगा तो मैं यूट्यूब के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा। एंड सेकेंड, अब बच्चों को इंतजार हो रहा है सैनिक स्कूल के फॉर्म को लेके। ओके, तो सैनिक स्कूल का फॉर्म मैं क्लियर कर देता हूं। आपको फिल करने के लिए 1 मंथ दिया जाएगा, जैसे एज इट आरएमएस का एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए टाइम दिया गया, और ये स्टार्ट होगा आपके नवंबर के फर्स्ट वीक तक। तो आपको अभी से टेंशन नहीं लेना। जैसे ही इसका इंफॉर्मेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल्स, वो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो सभी स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन रखें, जिससे कि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको हम यूट्यूब के माध्यम से इन्फॉर्म करें और आप तक सूचनाएं मिलती रहे। ओके, तो क्लियर कर देता हूं, बट इससे पहले आपको यह जानना है कि आपको इसका नोटिफिकेशन कहां पे मिलेगा एंड आपको कहां पे जाके चेक करना है कि इसका नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, कहां से फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। काफी पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट्स को लेके इश्यूज आता है जब फॉर्म का अनाउंसमेंट भी हो जाता है और उस ड्यूरेशन टाइम के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पाते हैं तो उनके फॉर्म अनफिल ही रहता है, मतलब फिल नहीं हो पाता है। तो उन सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। इस वीडियो में आप क्लियर सुन लीजिए एंड कहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी इस सैनिक स्कूल फॉर्म को फिल करने के लिए, वो भी मैं ऑफिशियल साइट इसमें आपको क्लियर कर देता हूं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि वैसे थंबनेल से आपको नजर आ गया। यदि आपको कोई डाउट है मिलिट्री स्कूल के एग्जाम को लेके, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के प्रिपरेशन को लेके, तो मैं क्लियर कर देता हूं सभी स्टूडेंट को कि ब्रह्मोस एकेडमी अभी लॉन्च कर रखी है आरएमएस के सीईटी एग्जाम 2024 की प्रैक्टिस सेट, जहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आप ऑर्डर करोगे तो 2 से 3 दिन बाद आपको ऑफलाइन आपके घर वो प्रैक्टिस सेट डिलीवर होंगे। और ये 20 मॉक टेस्ट रहेंगे, 20 ओरिजिनल और मार्कशीट रहेगी, 20 आंसर की रहेगी, जिसमें आप अपने बच्चे का स्कोर चेक कर सकते हो कि आपके बच्चे कहाँ पे वीक पॉइंट है, उसको किस टॉपिक में इंप्रूव करना चाहिए। तो काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आप जल्दी कॉल करें, क्योंकि हमारे पास अभी लिमिटेड सेट बचे हैं, क्योंकि काफी सेट हमारे सेल हो चुके हैं। अब हमारे पास 70 से 80 सेट बचे हैं, तो उसका जल्दी से जल्दी आप बेनिफिट उठाएं। ओके, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो साइट कौन सी रहेगी। तो आपको नेट पे आओगे तो नेट पे आपको क्या सर्च करना है बेटा, नेट पे सर्च करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम .nta.nic.in पे जाना है। जैसे जाओगे, लास्ट टाइम इस पे फॉर्म फिल करवाया गया था। ओके, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसपे आप देखोगे तो लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इसमें। ओके, ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है 2023 का। इसके बाद इस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो 2024 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो ये 2023 तक का नोटिफिकेशन यहाँ पे अपडेट है। अब जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा है कि मिलिट्री स्कूल का वेबसाइट भी चेंज किया गया था। ओके, वैसे हो सकता है कि लास्ट टाइम सैनिक स्कूल का भी वेबसाइट चेंज किया गया था, लेकिन चेंज होके आएगा तो उसका इंफॉर्मेशन मैं आपको कर ही दूंगा। क्योंकि काफी बार क्या होता है, उनका जो साइट है उनका मतलब ओवरलोडेड होने के कारण वो फॉर्म मतलब एक्यूरेट फिल नहीं हो पाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आता है। तो वो नई वेबसाइट बना के उसका डाटा है वो 2024 का सेपरेट रखते हैं, 2023 का सेपरेट डाटा रखने के कारण वो वेबसाइट नहीं बना देते हैं। ओके, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। ओके, जैसे आएगा तो मैं इंफॉर्म कर दूंगा, लेकिन ये 2023 का यहाँ पे था लास्ट टाइम। ओके, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है 2022। ओके, ये 2022। और इसके अलावा 2 वेबसाइट है अभी। ओके, यहाँ पे आप सर्च करोगे तो 2 वेबसाइट आपको मिलेगी। एक तो ये है, ओके, ये पुरानी वेबसाइट है जिसपे 2022-23 का अपडेट था। एंड इसके बाद था सैनिक स्कूल के, जो आप बात करेंगे सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग के पोर्टल पे चले जाए, उस पर लास्ट टाइम यहाँ पे आपका किया गया था। ओके, आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे सैनिक स्कूल की काउंसलिंग हुई थी। ओके, कंप्लीट ई काउंसलिंग हुई थी। और जैसे इसको हम करोगे तो यहाँ पे आपका अपडेट मिलेगा। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये ई काउंसलिंग पोर्टल है जहां कंप्लीट ई काउंसलिंग होती है। राउंड 6 का इस पे लास्ट ई काउंसलिंग रही थी, उसके बाद उन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी कर दी थी। ओके, इस प्रकार की ये 2 से 3 वेबसाइट है
ओके आप एक्चुअल वेबसाइट पे जाके तो आप उसका अपडेट चेक ही नहीं कर सकते। जैसे भी हमारी टीम है वो टेक्निकल वो चेक करती रहती है, जैसे अपडेट आएगा वो आपको इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि आधार कार्ड सभी फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वो सभी को नीड होगी। ओके आधार कार्ड तो आप सभी स्टूडेंट को चाहिएगा, ध्यान रखना ये स्टूडेंट का आधार कार्ड होना नीड है। यहाँ आधार नंबर इसमें डलेगा तभी जाके फॉर्म फिल होगा। एंड दूसरा डोमिसाइल, डोमिसाइल का ध्यान रखना, डोमिसाइल इसमें नीड होगा। जी डोमिसाइल का मतलब मूल निवास, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ओके उसकी नीड होगी। उसके साथ साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट बेटा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी को नीड नहीं है, ओबीसी एनसीएल को चाहिए, ओबीसी एनसीएल, एसटी, एससी, ओके इन कैटेगरी को क्या चाहिएगा, ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिएगा। उसके साथ साथ यदि कोई आर्मी पर्सन अपने डिफेंस कोटे से भर रहा है, रिजर्वेशन से भर रहा है, तो उसको एक्स आर्मी मैन है, एक्स सर्विस मैन है, एक्स आर्मी मैन बोल सकते हैं या एक्स सर्विस मैन बोल सकते हैं, सर्विस मैन, उसको चाहिए पीपीओ, उसको चाहिएगा पीपीओ। एंड जो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है उसको चाहिए बेटा क्या, सर्विंग सर्टिफिकेट। क्या चाहिए, सर्विंग सर्टिफिकेट। ओके ये सर्विंग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होता है वो आपको देखना है, लेना है, तो वो मेरे को कॉल कर सकते हो आप। ओके तो ये सर्विंग सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्विंग सर्टिफिकेट आप मेरे से फॉर्मेट ले सकते हो, या फिर आपकी यूनिट में ये सर्विंग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा, ऐसा ज्यादा इशू नहीं है। उसमें बच्चे की फोटो लगेगी या बच्चा और पेरेंट्स दोनों की फोटो लगा सकते हो, और वो जो भी कर्नल साहब है उनसे आप साइन करवा लीजिए और उस पर लिख दीजिए, आपका डाटा लिख दीजिए कि आप कहाँ ड्यूटी है, क्या पोस्टेड है, आपका परमानेंट एड्रेस लिख दीजिए। ओके ऑन ड्यूटी का परमानेंट एड्रेस लिख दीजिए। एंड उसके साथ साथ उसका बता दीजिए कि वो किस काम के लिए लिया जाएगा, तो आप लिख दीजिए वहां सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके दोनों लिखना है, ध्यान रखना, सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो आपको उसमें पर्पज लिखना होगा। तो एक्स सर्विसमैन को क्या चाहिए, पीपीओ, और ये ऑन ड्यूटी वाले पर्सन को क्या चाहिए बेटा, सर्विंग सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए। ओके एंड डोमिसाइल सभी बच्चों को चाहिए, और कैटेगरी ओबीसी एनसीएल एसटी एससी चाहिए, और जनरल कैटेगरी को नहीं चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो वो है जो फॉर्म को भरने के लिए अति नीड है, इसके बिना फॉर्म फिल किया ही नहीं जाएगा। ओके यदि इस टाइम पे आपको यदि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्रॉस चेक कर ले, और नहीं है तो आप बना लीजिए। ओके ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को सेंटर का चाहिए, ध्यान रखना ये सेंटर का चलेगा, बाकी ये स्टेट का भी चल सकता है एसटी एससी वाला, लेकिन ओबीसी एनसीएल सेंटर में होना चाहिए। ओके कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं स्टेट लेवल पर क्या है ओबीसी का रिजर्वेशन है, लेकिन सेंटर लेवल पर बात करें तो जनरल है। अपोजिट भी हो सकता है, स्टेट लेवल पर उनको जनरल का रिजर्वेशन है, लेकिन सेंटर की बात करें तो वहां पे किसका है रिजर्वेशन, वहां रिजर्वेशन है ओबीसी एनसीएल का। ओके तो ये आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसकी जो भी वेबसाइट है 2 से 3 वेबसाइट है, एंड आप मिलिट्री स्कूल का यदि कोई भी अपडेट जानना चाहते हो तो मिलिट्री स्कूल की साइट पे जाके आपको क्या करना है, सीईटी कॉर्नर में जाना है। जैसे इस सीईटी कॉर्नर में आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की भी यहाँ मिलेगी, जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आप डाल के यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया उसकी इंफॉर्मेशन, तो सैनिक स्कूल का फॉर्म आने दीजिए, मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ जिसमें क्या क्या आपको किस प्रकार से स्टेप को फॉलो करना है। ध्यान रखें वहां पर आपको काफी चीजें आएगी, ओबीसी एनसीएल देखिए एक उसके ऑप्शन आएंगे, जैसे कि अभी न्यू सैनिक स्कूल ओपन हुआ है, जैसे एनएसएस और एसएस। ओके ऐसे ऑप्शन रहेंगे, आप एनएसएस और प्लस एसएस सेलेक्ट करोगे, इसका मतलब ध्यान रखना आप दोनों के लिए एप्लीकेबल होगे। एसएस के लिए भी आप मतलब फॉर्म फिल कर चुके हो, एंड एनएसएस के लिए, दोनों के लिए फॉर्म फिल हुआ है। एक आपने ओनली एनएसएस दिया है, ध्यान रखना ये ओनली न्यू सैनिक स्कूल के लिए मान्य होगा, और एसएस दिया है तो ये आपका सैनिक स्कूल के लिए मान्य होगा। लेकिन आपने एनएसएस प्लस एसएस दिया है तो ये दोनों के लिए फॉर्म फिल हुआ है। तो इस प्रकार के ऑप्शंस वहां ओपन होंगे, और उनका विशेष आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय।
तो इसलिए जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो उसके आफ्टर ही आप अपना फॉर्म फिल करें, जिससे कि मैं सारी इंफॉर्मेशन दूर, आप अपना फॉर्म करेक्ट फिल करें। ओके, क्योंकि आपकी पूरी साल भर की मेहनत होती है, यदि आप उसको सही तरीके से फिल नहीं करते हो तो वो साल भर की मेहनत खराब हो जाती है। ओके, तो आप वेट करें और जैसे फॉर्म आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा हमारे यूट्यूब के माध्यम से। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को एंड बेल आइकन को ऑन रखें। तो मेरे को दीजिए इजाजत, फिर भी कोई एनी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो 24 आवर्स। ओके, जय हिंद, जय भारत।